कभी सोचा है अल्लाह तुम्हारी दुआओं में लफ्ज नहीं नियत देखता है। तुम मांगते हो मगर अल्लाह देखता है कि किस दिल से मांगते हो। जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है तो कुछ खास निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। याद रखो, अल्लाह जब नवाजने पर आता है तो फिर बेहिसाब नवाजता है। बेशक वो जिसे चाहे अपनी रहमत से खास कर लेता है। अल्लाह ये देखता है कि किसके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, कौन शिद्दत से वही मांगता है जो वो अल्लाह से चाहता है। वो बस इखलास देखता है कि कौन दिल में इतना खौफ रखता है कि चाहत पूरी करने के लिए भी गलत रास्ता अख्तियार नहीं करता। अल्लाह इंसान को वहां से नवाजता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अल्लाह की अता आधी या कमी बेशी वाली अता नहीं है। वो अपने नामतों के बांटने में ये नहीं देखता है कि दुनिया किसको अच्छा समझती है और किसको बुरा। अल्लाह सिर्फ नियत देखता है। अल्लाह ये देखता है कि कौन उसके इनाम का तालिब है और फिर सब्र करता है। इन्हीं चीजों को देखकर अल्लाह फैसला करता है कि किसे क्या, कब और कितना देना है। और जो शख्स अल्लाह की आजमाइश में पूरा उतर जाता है, बेपनाह गमों और तकलीफों के बाद भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता। अल्लाह उसे गैब से अता फरमाता है, फिर वो देता है और इतना देता है कि इंसान का दामन तंग पड़ जाता है। लेकिन अल्लाह की नामतों की रवानी नहीं रखती। जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। हमें बस अल्लाह से मांगने का तरीका आना चाहिए, अपनी अर्जियां उसके हुजूर पेश करने का सलीका आना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि दुआएं जैसे भी मांगो कबूल हो जाती हैं, और ये बात दुरुस्त भी है। मगर अगर आप थोड़ी सी मेहनत से दुआएं मांगें तो अल्लाह ज्यादा खुश होता है। हाथ फैलाकर मांगने वाले और बगैर हाथ फैलाए मांगने वाले में फर्क है। आपका अमल ही आपकी शिद्दत को बयान करता है। जब आप नमाज पढ़कर हाथ उठा कर दुआ करते हैं तो गोया ये जाहिर करते हैं कि आपने अल्लाह को अपना बादशाह मान लिया है और अपनी बेबसी तस्लीम कर ली है। जाहिर है किसी आम इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाए जाते। हाथ सिर्फ उसके सामने फैलाए जाते हैं जिस पर ईमान और यकीन हो। और जब अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा ईमान के साथ आया है तो वो कभी भी उस ईमान को टूटने नहीं देता। अल्लाह ने हमें सिखाया है कि मदद सिर्फ मुझसे मांगो। जिस तरह हम लोगों के सामने रोकर मांगते हैं, हमें उसी तरह अल्लाह के हुजूर गिरियाजारी करनी चाहिए। हम नमाज में दिन में कई बार कहते हैं हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मदद सिर्फ अल्लाह करता है, ताकि वक्त फौरन अपनी ख्वाहिशें गनवाना शुरू न करें। जैसे कि आप बस इसी मकसद के लिए आए हैं। सबसे पहले अपने रब की बड़ाई बयान करें, उसकी हमद करें। याद रखो, हमें लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जब हम रोते हुए इंसानों से फरियाद करते हैं तो खुद को उनकी नजरों में छोटा कर लेते हैं। हालांकि अल्लाह ने इंसान को इज्जत बख्शी है। हमारा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं। इंसान तो मदद करना तो दूर, कोशिश भी नहीं करते। हमारा रब ही है जिसके पास हमें सबसे पहले जाना चाहिए, लेकिन हम उसके पास सबसे आखिर में जाते हैं। वो जो हमारे दिलों के हाल से वाकिफ है, हम उसी से दिल का हाल बयान नहीं करते। हालांकि हमें कहना चाहिए, या अल्लाह, सिर्फ आप ही मुझे उस मुश्किल से निकाल सकते हैं। सिर्फ आप ही मेरा रास्ता बना सकते हैं। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अल्लाह अगर अता कर दे तो कोई रोक नहीं सकता। और अगर हमें लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए जब हम इंसानों के सामने रोते और गड़गड़ाते हैं, तो दरअसल हम अपनी इज्जत को खुद ही गिरा लेते हैं। हालांकि अल्लाह ने इंसान को इज्जत बख्शी है। अल्लाह ने हमें सिखाया है, मदद सिर्फ मुझसे मांगो। जिस तरह हम रोते हुए इंसानों से कहते हैं हमारी मदद करो, इसी तरह बल्कि उससे ज्यादा आजिज़ी के साथ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। हम रोजाना नमाज में कई बार कहते हैं हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मदद सिर्फ अल्लाह ही करता है। जो अल्लाह आज तक हमारे मसाइल हल करता आया है, क्या वो आगे के मसाइल हल नहीं करेगा? हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम इंसानों से उम्मीदें लगा लेते हैं। इंसान तो ना मदद करते हैं और ना कोशिश। हमारा रब ही है जिसके पास हमें सबसे पहले जाना चाहिए, लेकिन हम सबसे आखिर में उसके पास आते हैं। वो जो हमारे दिल के हाल को जानता है, हम उसी को दिल का हाल नहीं बताते। हालांकि कहना चाहिए, या अल्लाह, सिर्फ आप ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। सिर्फ आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अल्लाह अगर आता करे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर रोक दे तो कोई दे नहीं सकता। अल्लाह ही सबका मालिक है। जो चीज हमें चाहिए उसका मालिक भी अल्लाह है, तो फिर हमें मांगना भी अल्लाह ही से चाहिए, इंसानों से नहीं। याद रखो, इंसान असल में मदद नहीं करते। इनसे मदद मांगकर अपने आप को जलील मत करो। हम शिकायतें करते हैं कि हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे, लेकिन उन नामतों पर कभी गौर नहीं करते जो अल्लाह ने हमें बगैर मांगे अता किए हैं। सोचो, अगर बच्चा माँ से आग मांगे
तो क्या माँ दे देगी? हरगिज़ नहीं। तो फिर अल्लाह वो चीज कैसे दे सकता है जो हमारे लिए नुकसानदा हो? अल्लाह तो अपनी मोहब्बत में माँ से भी बढ़कर है। हो सकता है कि जिस चीज के लिए तुम रोते हो वो तुम्हारे लिए अभी सही वक्त पर ना हो। हालांकि हमें कहना चाहिए, या अल्लाह, सिर्फ आप ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, सिर्फ आप ही मेरा रास्ता बना सकते हैं, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अल्लाह अगर आता कर दे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर रोक दे तो कोई दे नहीं सकता। वही सबका मालिक है। जो चीज हमें चाहिए उसका मालिक भी अल्लाह ही है, तो फिर हमें मांगना भी अल्लाह से चाहिए, इंसानों से नहीं। यकीन करो, इंसान वाकई मदद नहीं करते। इनसे मदद मांग कर अपने आप को रसवा नहीं करना चाहिए। हम अक्सर शिकवे करते हैं कि हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे, लेकिन उन बेशुमार नेमतों का कभी शुक्र नहीं करते जो अल्लाह ने हमें बगैर मांगे दे दें। सोचो जरा, अगर बच्चा माँ से आग मांगे तो क्या माँ देगी? तो अल्लाह हमें नुकसानदा चीज कैसे दे सकता है? वो तो अपनी मोहब्बत में माँ से भी बढ़कर है। हो सकता है कि जिस चीज के लिए आप रो रहे हैं वो अभी आपके लिए सही वक्त पर ना हो। अल्लाह बेहतर जानता है, हम कभी नहीं जान सकते। वही अपने बंदों से मोहब्बत करता है और कभी गलत अता नहीं करता। अल्लाह का शुक्र करो, उसने जो भी दिया बेहतरीन दिया है। जो नहीं दिया उस पर भी सब्र और शुक्र करो, क्योंकि वो बेहतर जानता है। नाउम्मीद मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो। वही है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। आज हालात बुरे हैं तो कल अच्छे जरूर होंगे। अल्लाह से बातें क्या करो, वो तुम्हारा इंतजार करता है। इसके सामने आंसू बहाया करो, वो तुम्हारे ये आंसू मिटाना चाहता है। वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है ताकि उन्हें कबूल करे। बस दुआएं बेयकीनी और दिल की कमजोरी के साथ मत मांगो, यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह जरूर कबूल करेगा। वो तुम्हें हमेशा सुनता है, चाहे कितने दिनों बाद भी तुम उसके पास आओ। उसने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि वो दिन में 5 बार खुद बुलाता है। तहज्जुद में वो तुम्हें करीब कर लेता है ताकि तुम उसके सामने गिरिया जारी करो और वो तुम्हारी दुआएं सुन ले। सब्र करो, तुम नहीं जानते कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। अल्लाह अपने वक्त पर ही अता करता है। यकीन रखो, वो तुम्हें इतना देगा कि तुम सारी उम्र उसका शुक्र अदा करते रहोगे।